हेलो फ्रेंड्स, क्या मानोगे कि ये अंडे से निकले बच्चे पति पत्नी हैं? मैंने भी नहीं माना था, पर इनका चैनल देखकर मेरा ये भ्रम चूर हो गया। बिल्कुल उस प्रॉमिस की तरह जो इन भाई साहब और उनकी पत्नी ने अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से ये बोलकर किया था। अभी हम लोग बेबी नहीं लेंगे, आप लोगों को बता दिए। अभी हम लोग 3 साल बाद बेबी लेंगे। लेकिन ये बोलने के 6 महीने बाद 3 जुलाई 2021 को साहब और उनकी पत्नी जी ने प्रेगनेंसी की गुड न्यूज अपने चैनल पर डाल दी। मतलब 18 साल की उम्र में इन्होंने घर संसार की प्लानिंग कर डाली। पर क्या ये प्लानिंग कामयाब रही? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आज की इस वीडियो में। उस एक कपल की कहानी भी आपको सुनाई जाएगी जिसने 16 सावन के बीतने तक का इंतजार किए बिना एक नहीं दो शादियां कर डाली है। जानना चाहते हैं कौन है महान लोग? शहरी सहवाग प्लस रिद्धि। रिद्धि को देखते ही सहवाग को प्यार हो गया। स्कूल कॉलेज जाने के बदले शादी मंडप में पहुंच गए। विश्वास ना हो तो ये देखिए उनकी शादी का वीडियो। मैरिज की स्पेलिंग तक इनसे ठीक से लिखी नहीं जा रही है। अब जाएगी भी कैसे? दोनों 10th फेल हुए, ये पास होते भी कैसे? अंडे से निकल गए। सीधा शादी की, जहां फेरे तक पंडित को इन्हें पकड़ पकड़ के दिलवाने पड़े थे। पर जितने पापड़ शादी के मंडप के पंडित ने बेले, समझो उतने ही पापड़ इन दोनों ने शादी के मंडप तक पहुंचने के लिए बेले थे। बेसिकली कोरोना से पहले सहवाग ने रिद्धि को देखा और देखते ही उसके कानों में शहनाइयां और सर पर सेहरा बांधने का ख्वाब शुरू हो गया। उधर रिद्धि भी सहवाग के प्यार में गिर गई और यही वो वक्त था जब इन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तो बस ये गए अपने माता पिता के पास उनसे शादी की परमिशन के लिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो बिना ऐसी पॉइजन वाली धमकी के अगर शादी नहीं होगा तो मान गए और उन्होंने शादी करा भी डाली। क्योंकि जब इनकी शादी हुई तो सहवाग 20 और रिद्धि 18 साल की थी और आज ये दोनों करियर के नाम पर YouTube चैनल चला रहे हैं जहां इनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और अब उनके खेत, घर, बीवी, शूटिंग वाले ब्लॉग वीडियोज में क्या देखते हैं भगवान जाने। पर उन्हीं सब्सक्राइबर की बदौलत सहवाग के पास iPhone 13 और घर का राशन आता है। और अब इनकी लाइफ में एक और खुशी आने वाली है क्योंकि रिद्धि प्रेग्नेंट है, जिसकी खबर 2 महीने पहले ही इन लोगों ने YouTube पर डाली थी। मतलब दुनिया करियर बना के शादी निभाती है, ये शादी निभाकर करियर बना रहे हैं। ये है राजू साधु। राजू को इसके गांव में रहने वाली उसकी लुगाई रोशनी के साथ में खेलते खेलते सच्चे प्यार का बुखार हो गया। दोनों के घर तक बात पहुंची और दोनों का बुरा हाल हो गया क्योंकि इन दोनों के परिवार ने बाली उम्र के चलते इन दोनों कच्चा नींबू को शादी करने की मंजूरी नहीं दी। उनका मानना था कि शादी के लिए बहुत छोटे हैं, पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, फिर शादी होती रहेगी। पर इन दोनों के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगी। दोनों ने शादी न होने पे एक होने का दूसरा रास्ता चुना। ये दोनों बिना घर वालों को बताए घर से भागे और शादी कर ली। शादी के चक्कर में जब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट की तो दोनों एक बार जेल में भी रहे। लेकिन फिर राजू के घर वालों ने जैसे तैसे दोनों को जेल से छुड़वाया और तब से ये दोनों राजू के घर में बसे हुए हैं। और रोशनी और राजू के चैनल पर 641 के सब्सक्राइबर हैं। हालांकि YouTube का रुख बदलने के बाद भी इन्होंने अपना कंटेंट नहीं बदला। ये जो मन में आता है YouTube पर डाल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जहर ये रहा, 1 साल पहले इनकी उम्र ये थी जब ये दोनों कह रहे थे कि 3 साल तक दोनों बच्चा नहीं लेंगे। अभी हम लोग बेबी नहीं लेंगे, आप लोगों को बता दिए। अभी हम लोग 3 साल बाद बेबी लेंगे। फिर 11 महीने पहले रोशनी प्रेग्नेंट हो गई वाली गुड न्यूज इन्होंने अपने चैनल पर डाल दी। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पिछले 5 महीने से ये लोग सिर्फ अपने बच्चे के ही वीडियो बना कर व्यूज बटोर रहे हैं। और ऐसा करते करते ये इतने आगे बढ़ चुके हैं कि 5 महीने के बच्चे से पूछ रहे हैं, छोटी बहन चाहिए क्या? ऋत्विक, सिस्टर चाहिए क्या तेरे को? इनको कोई रोक तो लो। क्यूट कपल ब्लॉग का दुनिया में कितना क्रेज है, ये आपको इस चैनल के नाम से ही पता चल चुका होगा। सही है, दूसरे के क्यूट बोलने का वेट क्यों करें जब आप खुद को #क्यूट बोलकर तबाही मचा सकते हैं। ये सितारे पिछले साल ही YouTube पे पधारे हैं और अब तक इनके पास सब्सक्राइबर के नाम पर 125 के पब्लिक है। इनके नाम और इस लिस्ट के बाकी व्यूअर्स की तरह इनका कंटेंट भी क्रिंज से चलता है, जहां सुनील और गुड़िया खाने से लेकर शॉपिंग जाने, घर बदलने और ट्रेन में आने जाने जैसे हर चीज का ब्लॉग बना डालते हैं, वो भी 8 से 12 मिनट से ज्यादा तक के। पटना के रहने वाले इस कपल की कहानी पटना से ही शुरू हुई थी। ये बचपन में 10 किलोमीटर दूरी पर रहते थे।
दोनों का एक दूसरे के गांव में आना जाना रहता था और बस ऐसे ही आते जाते इन मुलाकातों में सुनील को लव हो गया। पर हमारे बाकी के कपल की तरह इन्होंने प्यार को पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया, क्योंकि इनके मुताबिक ये दोनों 2020 में 12th पास किए हैं। अब इसके बावजूद अगर इन दोनों को बोर्ड की सही स्पेलिंग नहीं आती तो इन्हें थोड़ा और ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए थी। पर नहीं, प्यार की प्लेन की सवारी के आगे कुछ दिखे तब ना। सुनील तो प्यार होते ही गुड़िया के घर उसका हाथ मांगने के लिए पहुंच गए और गुड़िया ने भी फौरन हाँ कर दी। लेकिन मियाँ बीवी के साथ साथ मम्मी डैडी का एग्री होना भी जरूरी है, जो इस शादी के खिलाफ थे। वो इन दोनों पर 16-17 साल की उम्र में शादी का बोझ नहीं डालना चाहते थे। तो बस इन दोनों ने भी वही किया जो प्यार के अंधे लूले लंगड़े होने वाले करते हैं। बाकी शादी इन दोनों ने 2017 में कोर्ट मैरिज से कर ली। आज इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़की चीकू और एक बेटा विराट। अब गलती तो ये कर बैठे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी में डालने वाली बात तो ये है कि कोई इसके बारे में कुछ कह नहीं रहा। YouTube पर लोग उन्हें सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। ये उन सब्सक्राइबर्स और वीडियोज के व्यूज पर पैसे कमाए जा रहे हैं। इन पैसों के आगे इन्हें ये तक नहीं दिख रहा है कि बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इनकी वजह से बच्चों में ये गलत मैसेज जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज भाग के शादी करना अच्छी बात है। लोग ऐसा करके खुश रह रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पर इस झूठ ने बच्चों पर कितना असर किया है आप खुद ही देखें। बच्चे जिस तरह का कंटेंट YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, उसी तरह के वीडियोस बना रहे हैं। कल कोई ये भी उनकी शादी की जिद करने लगे तो क्या ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि ये यूट्यूबर बच्चों के लिए गलत कर रहे हैं? और आखिर ये गलती कानून के रक्षकों को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो खुलेआम चाइल्ड मैरिज के कानून तोड़ने वालों को कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? आपको इन सारे सवालों के बारे में जो भी सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।